Hello everyone, I am Yash from Vyas Academy और in this video we are going to take science of class 5 chapter 9 कंटिन्यू करेंगे हम, जो कि है sources of water। और at lastly our चैप्टर फिनिश हो रहा है, तो हमारा चैप्टर का जो है लास्ट टॉपिक है बिग डैम्स। बच्चों, हमने डिफरेंट काइंड ऑफ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था और लास्टली हम पढ़ेंगे बिग डैम्स के बारे में कि क्यों आखिर इन्हें बनाया गया और क्या इनका बेसिक इम्पोर्टेंट यूज़ रहा होगा। सो जैसे जैसे अगर हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंट पहले वेल्स का, बावड़ी का, फिर हमने पॉन्ड्स और फिर रिवर्स के बारे में डिस्कस किया था अर्लियर इन द वीडियोस। अब लास्ट हम बात करेंगे डैम्स के बारे में। तो बात करते हैं डैम्स। अगर हम इमेजिन करते हैं एक डैम के, जैसे ही वर्ड सुनते तो हमारे माइंड में एक बड़ी सी रिवर होती है और बहुत बड़ी सी एक वॉल बनी हुई होती है एक ऑन द अगर हम बात करते हैं रिवर पर, तो एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनता है डैम का जैसे ही हम नाम सुनते हैं। तो बेसिकली बच्चों होता क्या है कि डैम्स जो है बहुत बड़ी मात्रा में जहाँ जिस नदी पर पानी अधिकतर पाया जाता है तो उन नदियों के बीच में बनाया जाता है, और उसका मेन पर्पज़ यही होता है कि उस वाटर को आगे बह के जाने से रोका जाए और उसे वहीं होल्ड कर दिया जाए। एक्सेसिव अमाउंट जो वाटर होता है बच्चों, उस वॉल के ऊपर से फ्लोट करके बाहर आगे की तरफ निकल जाता है। तो अगर सिंपल वे में बात करते हैं तो रिवर के बीच साइड में वाटर को रोकने के लिए एक वॉल क्रिएट की जाती है, जिस स्ट्रक्चर को हम डैम्स के नाम से जानते हैं। और इन्हें बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। टू मीट द नीड ऑफ वाटर फॉर एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। बच्चों, जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती गई वैसे वैसे वाटर की जो है आवश्यकता भी बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में बढ़ती गई, और जो रिसोर्सेज जो हमारे पास अवेलेबल थे उन रिसोर्सेज से जो वाटर था वो कम होने लगा। सबकी जो नीड है वो फुलफ़िल नहीं हो पा रही थी। उस सिचुएशन में लास्टली आइडिया एक क्रिएट किया गया वो रिवर्स के ऊपर डैम का, और ये बहुत यूज़फुल है और आज भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहा है ये स्ट्रक्चर जो बनाया जाता है। और मेनली ये बनाया जाता है बिल्ड ऑन द रिवर्स मैनी काइंड ऑफ रिवर्स जो नदियों में ज़्यादातर पानी पाया जाता है। बहुत सारी ऐसी नदियां हैं। अब आप पूछेंगे कि जो नदियों में पानी पाया जाता है सर सारी नदियों में पानी होता है, तो बच्चों बेसिकली ये क्या होता है ना कि बहुत काइंड ऑफ देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ रिवर्स। कुछ साल भर बहती रहती है, किसी पर कुछ महीने में पानी होता है और किसी में बिल्कुल कुछ दिनों के लिए पानी आता है। तो ऐसी नदियों को सेलेक्ट किया गया जहाँ पर अधिकतर टाइम पीरियड तक वाटर रहता है, वहाँ पर डैम क्रिएट किया गया और ज़्यादा क्वांटिटी में रहने के कारण। अब कुछ एग्जांपल्स हम लेंगे कुछ डैम्स के बारे में और कुछ रिवर्स के बारे में कि किन नदियों पे किन डैम्स को बनाया गया और उनकी क्या विशेषता रही। तो नंबर 1 पे हम लेंगे ऑन द माही रिवर। बच्चों, माही रिवर पर भी एक डैम बनाया गया और ये माही रिवर जो है वो बांसवाड़ा में लोकेटेड करती है। आप आसानी से अगर कभी घूमने जाते हैं तो ज़रूर देखिएगा, वहाँ पर बहुत अच्छा ये डैम बनाया गया है। और वहाँ पर जो डैम बनाया गया है उसका नेम है माही सागर डैम। किस नाम से जाना जाता है बच्चों? बांसवाड़ा में जो डैम है ऑन द माही रिवर, माही सागर डैम, जिसे बनाया गया था 1972 में। काफ़ी पुराना है बच्चों ये, 1972 में इसे बनाया गया। और यहाँ पर डैम बनाने के साथ साथ और भी क्या किया जाता है बच्चों, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई जनरेट की जाती है यहाँ पर। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर अगर सिंपल वे में बात करते हैं तो वाटर की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है और उस इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई किया जाता है इन सिटी फॉर बेटर, आप कह सकते हो बेटर सप्लाई के लिए। हो सकता है कि पॉपुलेशन बढ़ गई है तो इलेक्ट्रिसिटी का यूजेस भी बढ़ जाएगा और उन्हें सभी प्रॉपर वे में प्रॉपर अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल कराना वहाँ पर भी थोड़ा सा टिपिकल टास्क बन गया था। तो इसलिए यहाँ पर डैम तो बनाया गया, साथ में यहाँ पर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट भी बनाया गया। और इस इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के साथ साथ में इसका जो बेसिक नीड है वाटर सप्लाई का वो कंप्लीट किया गया। तो नंबर 1 पे हमने पढ़ा माही सागर डैम जो कि था माही रिवर पर। नंबर 2 पर जो भी काफ़ी फेमस है जिसके बारे में हम बात करेंगे, चंबल रिवर पर बनाया गया जो कि है कोटा में। और चंबल रिवर पर जो डैम है आपने देखा भी होगा और सो मेनी ऑफ नहीं भी देखा होगा, जिसका नेम है राणा प्रताप सागर डैम। आपने ये नेम ज़रूर अपनी प्रीवियस बुक्स में सुना होगा कि कोटा में राणा प्रताप सागर डैम है जो कि चंबल नदी पर बनाया गया है और उसको बिल्डिंग करने का टाइम रहा है 1970। किस ईयर में इसे बनाया गया बच्चों? 1970 में बनाया गया। और इसकी ये खासियत है कि इसकी जो हाइट है वो है 54 मीटर्स। तो इस तरह से
इन डैम्स, ये 2 डैम्स हमने पढ़े जो कि काफ़ी फेमस हैं और जो ज़्यादातर यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर भी सप्लाई जनरेट की जाती है। अब हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ डैम कि बच्चों क्या क्या यूजेस हो सकते हैं। तो फर्स्ट तो हमने अभी क्लियर कर लिए, एक तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, दूसरा वाटर सप्लाई। मेन पर्पज़ यही था डैम बनाने का कि पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है तो सभी को प्रॉपर अमाउंट में वाटर सभी के पास में अवेलेबल हो सके। सो नंबर 1 जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, नंबर 2 इरिगेशन और नंबर 3 ड्रिंकिंग ऑफ वाटर। तो बच्चों नंबर 2, 1 एंड 3 क्लियर कर चुके हैं, हम 2 के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इरिगेशन से रिलेटेड बच्चों आपने देखा होगा कि एग्रीकल्चर बेस्ड जो भी एग्रीकल्चर है अगर रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करता है। रेनफॉल होगी तो अच्छी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन आपको मिलने वाली है और रेनफॉल नहीं होगी तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होना थोड़ा सा यहाँ पर टिपिकल हो जाएगा, यानी कि प्रॉब्लम्स होगी यहाँ पर फार्मर्स को। तो उस कंडीशन में रेनफॉल नहीं हो रही है तो वाटर कहाँ से आएगा? वाटर हो सकता है कि उनके पास आसपास में कहीं पर कोई बावड़ी है या फिर कोई कुआं है तो वो वहाँ से वाटर कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा अगर उनके आसपास में दूर दूर तक में कोई यहाँ पर ना ही कोई कुआं है ना ही कोई बावड़ी है, और वहाँ पर भी अगर है तो एक फिक्स टाइम के बाद में वहाँ पर भी पानी तो ख़त्म होने वाला ही है। इस सिचुएशन में क्या किया जाता है बच्चों? इरिगेशन में यहाँ पर डैम्स का हेल्प ली जाती है। छोटी छोटी सी एक तरह से आप कह सकते हो नहरें बनाई जाती हैं जो कि दूर दूर तक फील्ड तक पहुँचाई जाती है और उनकी हेल्प से यहाँ पर वाटर सप्लाई किया जाता है। इस सिचुएशन में जितने भी फील्ड्स बीच में इन द वे ऑफ द कैनल पड़ती है वहाँ पर इजीली वाटर की जो सप्लाई है होल टाइम तक अच्छे से रखी जाती है ताकि जो प्रोडक्शन है उस पर कोई असर ना हो और जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है यानी कि क्रॉप्स हैं वो अच्छे से डेवलप की जा सके। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है। आपको अच्छे से क्वेश्चन आंसर्स नोट्स कंप्लीट करने हैं, वीडियोस भी अच्छे से देखने हैं, बार बार देखने हैं ताकि आपको जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आए। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आता है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द स्कूल नंबर और आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। लास्टली साइनिंग ऑफ, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।